हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका प्रेम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ ट्रिक के माध्यम से बतलाया था कि आज हम एक नया चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ जाता है एसआई का मतलब क्या होता है, उस टाइम आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन में और कुछ दे सकता है। एसआई का मतलब होता है सिंपल, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट। सिंपल का मतलब होता है साधारण, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि साधारण ब्याज होता है क्या। आप जनरली गांव घर में सुनते होंगे कि ब्याज पे लोग पैसा लगाया, ये तो सुनते ही होंगे। जनरली क्या लगाते हैं? ब्याज पे पैसा लगा दिया। ब्याज पे पैसा लगाने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास में 1000 रुपया है थोड़ा देर के लिए, मेरा कोई फ्रेंड को बहुत एकदम अर्जेंट लग गया, मेरे हमको देने का मन नहीं है, वो क्या बोला कि प्लीज हमको 1000 रुपया दो। तो उस टाइम क्या करते हैं? उस 1000 रुपया क्या करते हैं? देने का इच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम किसी और से लेके देंगे, है मेरा पैसा, ये देने का मेरा मन नहीं है। तो मेरे दोस्त क्या बोल रहा है कि हमको पैसा दो भाई, हमको बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा क्या हो, मेरा काम नहीं बन पाएगा या बैंक में कुछ भी वगैरह। तो वो एक शर्त दे देता है कि तुम 1000 रुपया दो, हम तुमको क्या करेंगे, 1000 का मतलब 1000 का 100 रुपया बढ़ा के देंगे। जनरली ऐसा भी होता है, नहीं तो क्या करेगा, 1000 का क्या करेंगे हम, 2 रुपये % से आपको इंटरेस्ट देंगे। वो जो 1000 का इंटरेस्ट जो दिया जाता है, मान लीजिए 1000 रुपया है, 1000। अब 1000 रुपया का जो 2 रुपये %, 2% ये परसेंट होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ध्यान, ठीक। और एक टाइम होता है, टाइम मतलब मान लीजिए 2 वर्ष के लिए लिया है कोई इंसान, या 6 महीना के लिए भी ले सकता है, मंथ जिसको बोलते हैं, या 2 महीना के लिए भी ले सकता है। जनरली लोग पैसा लेता है तो चुका नहीं पाता, इसलिए लंबा टर्म तक जाता है। ये होता है क्या, ठीक है ना, ये होता है क्या कि लोग मजबूरी में लेना पड़ता है। जो इंटरेस्ट जो देते हैं ना, वो इंटरेस्ट 1000 का मान लीजिए हम 1200 रुपया दिए, तो 200 रुपया क्या होगा, 200 रुपया मेरा क्या होगा, 1000 का हम 1200 रुपया दिए, तो कितना ज्यादा दिए, 200। ये 200 क्या हो गया, ये 200 मेरा जो दो दिए ये इंटरेस्ट हो गया, मतलब ब्याज हो गया। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा ब्याज किसको बोलते हैं। फिर थोड़ा देर लेते हैं कि हम 5000 मान लीजिए हम 5000 रुपया किसी से लिए, इसका हम 2 साल में, 2 साल जो होता है, ये साल क्या हो गया, ये साल क्या होगा, ये ईयर हो गया। और कितना परसेंट पर, 5% पर ये रेट हो गया। ईयर बोलो या टाइम बोलो, टाइम भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए 5000 रुपया लिया अपने फ्रेंड से, और 2 साल में इसको हम, अब ऐसे हम कैलकुलेशन करके नहीं बतला रहे हैं, आप बतलाएंगे समझ आएंगे। 2 साल में 5% पर इसको हम दिए, मोटा मोटी एवरेज बतला रहे हैं कि इसको हम दिए 6000 रुपया दिए। आप यहां से आप लगा सकते हैं कि लिए थे कितना पैसा, 5000, दिए कितना, 6000, और कितना दिए ज्यादा, 1000 दिए। ये 1000 जो ज्यादा दिए ना, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया या इंटरेस्ट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज कैसे किसको बोला जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर थोड़ा देर के लिए लेते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि मेरा पापा की तबीयत खराब होगा भयानक रूप से, कोई रुपया नहीं है, घर उर भी सब बेच दिए हैं, ऐसा स्थिति हो गया, रहने के लिए सिर्फ घर है, कोई स्थिति नहीं है। तो बोल दिया डॉक्टर कि 50,000 रुपया लगवाइए, लगाएंगे तो उम्मीद है कि आपका फादर बच सकता है। तो उस टाइम क्या करेगा, कोई भी इंसान चाहेगा क्या, पैसा कितना भी रेट पर क्यों ना दे, तो उसको लेने के लिए। मान लिए 50,000 रुपया हम लिए हैं, ठीक, 50,000 रुपया लिए हैं। जब तक ये पैसा नहीं लेंगे मेरे पापा का इलाज नहीं होगा। तो हम उसको बोले, आगे वाला इंसान को 50,000 रुपया हमको चाहिए, वो दे दिया। मान लीजिए कि हम रोहन से ही लिए या सोहन से, आयुष, कोई व्यक्ति से लिए 50,000 रुपया लिए, 50,000 रुपया लिए हैं। उस आदमी को ये चीज महसूस हो गया कि अगर इसको पैसा नहीं देते इसका पापा मर जाएगा। ठीक चल रहा है ना वीडियो सही से। तो ये क्या होता है, 50,000 रुपया, ये 50,000 का 1 साल के लिए दिया, हमसे 10% पर लिया, हम लेते थे 2% पर, क्योंकि हमको बहुत मजबूरी आ चुका है।
आप 50,000 का 10% निकालना है तो एक साल में हम इसको मोटा मोटी हम देंगे 70,000 रुपये। कितना एक्स्ट्रा दिए? 20,000 एक्स्ट्रा दिए। ये 20,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो ये साधारण ब्याज का ये फंडा है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ एक चीज बतलाना चाहते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है? पता चल गया कि जो इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल पर, हम एक फार्मूला बदलाते हैं, उससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि साधारण ब्याज होता है क्या। देखिए एसआई का फार्मूला क्या होता है? P गुने R गुने T बटा 100। बस ये फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपका कुछ भी पूछेगा आपसे बनना तय है, उसका गारंटी हम लेते हैं। दुनिया कैसे क्या पढ़ा रहा तो कोई मतलब नहीं है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं आपको बतलाया पी क्या होता है, थोड़ा देर के लिए सारा चीजें बताता हूँ। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल CIPL, ठीक है। आर मतलब होता है रेट, टी मतलब होता है टाइम, हिंदी वाले लिख लेंगे, ये हो जाएगा मूलधन, दर, समय। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मूलधन, दर और समय हिंदी वाले। और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, ऊपर में लिखे ही थे, साधारण ब्याज। अब देखेंगे यहां तक आप लोग लिख लिए, नहीं तो बाद में भी लिखेंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बाद में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे अब क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 टर्म दिया हुआ, एक एसआई है, एक पी है, एक आर है, एक टी है। ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन देखेंगे 3 वो चीज दिया रहेगा, चौथा निकालने नहीं कहेगा, या नहीं तो एसआई दे देगा, एसआई दे देगा, सॉरी ये तीनों दे देगा, ये निकालने के लिए क्या देगा? 4 चीजें देखिए, 1 2 3 4। 100 तो नीचे में डालना है ही, कैसा भी क्वेश्चन आएगा 100 को नीचे में खुद अपना मान से डाल देना है। 4 को में 3 दे देगा, 1 2 3, ई निकल गया। मान लीजिए ई दे दिया, मान लीजिए एसआई दे दिया, पी दे दिया, आर दे दिया, टी निकाल देंगे। मान लीजिए आर दे दिया, टी दे दिया, एसआई दे दिया, पी निकाल लेंगे। कुछ भी देगा यहां से निकल जाएगा एक के शब्द में। फार्मूला बहुत सा टीचर क्या करते हैं, रेट के लिए अलग बतलाएंगे, टाइम के लिए अलग बतलाएंगे, पी के लिए अलग बतलाएंगे, जो कि टाइम कंज्यूम है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अगर एक फार्मूला से सारा निकल जाता तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैं आपको बतलाए थे, एक एग्जाम्पल हम आपको बतला रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने बताया था 50,000 रुपया लिए हैं, हाँ एक सेकंड। पी होता है क्या? अच्छा समझ आते। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है। जैसे कि मेरे पास 20,000 रुपया, 20,000 रुपया किसी व्यक्ति को दिए, वो प्रिंसिपल हुआ। जो व्यक्ति लिया कितना टाइम के लिया? 2 साल के लिए लिया, वो समय हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो कितना समय के लिया, 2 साल के लिए, वो समय हो गया। कितना परसेंट पर लिया? बोला नहीं हमको 2% पर चाहिए, हमने 3% पर। जो परसेंट होता है वो रेट हो जाता है, ठीक। यहाँ परसेंट, टाइम, हाँ यहाँ परसेंट रहेगा ऐसे। और एसआई को पता ही होगा ना, एसआई क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। पी आर टी पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, पी का मान लेते हैं 50,000 मान लेते हैं, 50,000 मान लेते हैं, 5,000 मान के सॉरी। आर मान लेते हैं 5%, पी मान लेते 2%। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेम नाम का लड़का किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया दे रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए, सॉरी थोड़ा देर के लिए नहीं, 2 साल के लिए। टाइम, ये टाइम है 2 साल के, रेट 5%। 5,000 रुपया प्रेम नाम का कोई लड़का कोई भी व्यक्ति को दे रहा है पैसा, कितना? 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, आप 5%। तो उसका एसआई क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब कि 2 साल के बाद वो जो आदमी देगा हमको पैसा कितना देगा रिटर्न। कोई भी इंसान ब्याज पे पैसा क्यों लगाता है? ब्याज के लिए पैसा लगाता है कि उसे क्या हो, इंटरेस्ट आए। मूलधन के अलावा जो पैसा आएगा वो इंटरेस्ट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला देखिए लगा हुआ, एसआई निकालना है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला में पुट करते जाना है। एसआई बदलेगा पी गुने आर गुने टी बटा 100 डालना है, निकालना है क्या है एसआई। आपको मैंने बताया 4 टर्म दिया रहेगा,
3 को दिया रहेगा, 1 2 3 दिया हुआ, चौथा निकालने के लिए बोला है। अब देखिए SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ देखिए P का मान कितना है, मजा डाल दिए, R का मान कितना है 5, T का मान कितना है 2 बटा क्या 100, 1 शून्य 2 शून्य कट गया। SI बराबर हो जाएगा 5 गुना 10, 500 गुने 10 इक्वल टू कितना होगा 5 गुना 10 500 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ 500, ये SI क्या हो जाएगा 500 रुपया। 2 साल में इसका मतलब अब जो है पैसा जो देगा रिटर्न 500 प्लस 5000 प्लस इतना हुआ, कितना होगा 5500। ये हमारा निकालने का तरीका है। थैंक यू, अगले वीडियो में हम आते हैं।